चलो हम लोग चालू करते हैं। पैसेज 4, पैसेज 4 ना, पैसेज नंबर 4, 1 2 3 कर लिया है, पैसेज नंबर 4 है। यही पैसेज आपको 9th क्लास में, 10th क्लास में और 11th क्लास में पूछा जाएगा। एकदम हूबहू सेम पैसेज रहता है, क्वेश्चन केवल चेंज करता है। और पैसेज को अगर लाइन बाय लाइन समझ जाएंगे तो क्वेश्चन कुछ भी कहेगा तो आंसर आप दे सकते हैं आराम से, ठीक ना। चलिए चालू करते हैं। पैसेज है, एक दादी माँ और एक पोता जिसका नाम खुशवंत सिंह है। आप 11th क्लास का इंग्लिश जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। तो एक दादी और एक पोता के बीच का क्या मिठास रिलेशनशिप है उसके विषय में ये पैसेज है कि एक बच्चा रहता है, उनके माता पिता चले जाते हैं सिटी। उसके बाद उसका जो ग्रैंड मदर है, दादी माँ है, उसके साथ ये बच्चा रहते हैं। और दादी माँ उसके लाड प्यार किस प्रकार देती है, किस प्रकार उसको स्कूल ले जाती है, साथ में वो बासी रोटी लेकर के जाती है कुत्ता को खिलाने के लिए, फिर आती है। तो दोनों दादी और पोता के बीच का रिलेशनशिप के बारे में इसमें बताया गया। देखिए क्या है, शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। माई ग्रैंड मदर, कलर चेंज कर लो जरा। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। क्या बताइए आप लोग, दादी माँ और मैं गुड फ्रेंड्स थे ना। माई पेरेंट्स लेफ्ट क्या है, लीव का दूसरा रूप, LEAVE, लीव मीन्स छोड़ना। लेफ्ट छोड़ दिए थे, मी मुझे, कहां छोड़ दिए थे, विथ हर मीन्स ग्रैंड मदर, हर मीन्स तो किसके साथ छोड़ दिए थे, विथ मीन साथ ना। When they went to leave, जब वे लोग चले गए थे, to leave रहने के लिए, in the city, कौन चले गए थे, पेरेंट्स। यहां दे का अर्थ कौन हो गया, पेरेंट्स वेंट चले गए थे, टू लीव रहने के लिए, इन द सिटी। तब हमको कहां छोड़ दिया था, मुझे कहां छोड़ दिया था, दादी माँ के पास। She used to wake me up, wake up मीन्स जगाना, वह मुझे जगाया करती थी ना। आदत के लिए यूज का प्रयोग करते हैं, जगाया करती थी, कहां, कब, इन द मॉर्निंग में। एंड गेट मी रेडी, और मुझे तैयार करती थी, रेडी करती थी, किसके लिए, फॉर स्कूल के लिए दादी माँ मुझे तैयार करती थी। कोई दिक्कत। She said her morning prayer in a singing way, कहता है गा करके, इन सिंगिंग वे मीन्स गा करके वो मॉर्निंग का प्रेयर हमें कहती थी। सैड कहती थी, मॉर्निंग प्रेयर। माँ उसका रिलीजियस, दादी माँ जो थी ना वो रिलीजियस थी, धार्मिक थी, वो प्रेयर करती थी, बात बुझे ना। तो प्रेयर करते थे ना, प्रेयर गाते हम लोग, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। तो ये प्रेयर हम गा दिए, दादी माँ प्रेयर गाती थी और वो बच्चा को क्या करती थी, स्नान कराती थी ना, रेडी कराती थी। वाइल सी बाद, जब स्नान कराती तो स्नान के समय ही वो क्या करती थी, मॉर्निंग प्रेयर सिंगिंग करती थी, इन ए सिंगिंग वे, गाने के ढंग से, ऐसा नहीं कि बोल के, गा करके सुनाती थी। एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे क्या करती थी, ड्रेस पहनाती थी, इन द होप, इस आशा से, दैट आई वुड लिसन, मैं सुन सकूं, एंड गेट टू नो, और जान सकूं, इट बाय हार्ट, कंठस्थ। अब दादी माँ का मकसद क्या है, मॉर्निंग प्रेयर में सुना दो तो मेरा जो पोता है वो क्या करे, इसको सुने और इसको कंठस्थ कर ले, ताकि ये भी अच्छे कल्चर का बच्चा बन जाए ना। I listened because I loved her voice। अब कारण देखिए बता रहे हैं लड़का कि ये स्पीकर जो है, स्पीकर यहाँ खुशवंत सिंह है, ऐसे नहीं इसमें जिक्र किया हुआ है। I listened, मैं सुनता था, because क्योंकि I loved her voice, मैं उसके आवाज को लव करता था, मतलब मेलोडियस साउंड होगा, वो मधुर गाती होगी, इसलिए दादी माँ का आवाज इनको कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कोई लिखे हैं कि लव्ड हर वॉइस, बट नेवर बोदर, अरे कभी मैं परेशान नहीं होता था, थकता नहीं था, टू लर्न इट, इसको सीखने में, क्योंकि दादी माँ का आवाज बहुत अच्छा लग रहा है, समझ रहे हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक मीन्स मोटा, थिक मीन्स स्टेल चपाती मीन्स बासी रोटी, बासी रोटी, स्टेल चपाती किसको बोलते हैं, बासी रोटी। हाँ, तो मोटी मोटी बासी रोटी
विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर, उसमें बटर थोड़ा छिटक देते थे और शुगर स्प्रेड कर देते ऑन इट। स्प्रेड ना छीट देना। तो रोटी के ऊपर क्या क्या दे देते थे? बटर और शुगर। कैसा रोटी था? स्टील चपाती था। कैसा था? स्टील चपाती। वी वेंट टू स्कूल, और हम लोग स्कूल चले जाते थे। कोई दिक्कत? सी करीड सेवरल स्टील चपाती, बहुत सारा स्टील चपाती ले जाती थी। कैरी मीन्स ढोना, ले जाना ना। वह बहुत सारा, सेवरल मीन्स मैनी, सेवरल मीन्स मैनी मीन्स बहुत ना। वह बहुत सारा बासी रोटी ले जाती थी विथ हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स। किसके लिए ले जाती थी? विलेज डॉग के लिए। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरे साथ स्कूल जाती थी। कब? ऑलवेज, हमेशा। कोई दिक्कत? कहे जाती थी भाई? बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, स्कूल टेम्पल से जुड़ा हुआ था। यानी कि स्कूल भी होगा, स्कूल में टेम्पल भी होगा, मंदिर भी होगा। टेम्पल मीन्स मंदिर, टेम्पल मीन्स मंदिर। स्कूल अटैच था, जुड़ा हुआ था। अटैच मीन्स जुड़ा हुआ। किसके साथ? टेम्पल के साथ। द प्रीस्ट टॉट, टॉट क्या है? टीच का दूसरा रूप है ना, सेकंड फॉर्म है टीच का। टीच मीन्स पढ़ाना। प्रीस्ट पढ़ाते थे, प्रीस्ट ना पुजारी, टेम्पल का जो पुजारी थे वही पढ़ाते थे। ठीक ना? कोई दिक्कत? पुजारी समझ रहे हैं? प्रीस्ट उसको बोलते हैं, पुरोहित बोलते हैं, पुजारी बोलते हैं। प्रीस्ट टॉट, पुरोहित पढ़ाते थे अस, हम लोगों को। हम लोग यहाँ कौन है? बच्चा, वो जो, या यहाँ स्पीकर जो है आई आई कर रहा है, जो बोल रहा है वो ना, वो जब बच्चा होंगे वो अपना, वो और खुद उनका जो फ्रेंड सब होंगे वो सब मिलके अस कहलाया। कि द प्रीस्ट टॉट अस, ये प्रीस्ट हम लोगों को पढ़ाते थे द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। अब देखिए, दादी तो मॉर्निंग प्रेयर सिंगिंग करती ही थी, लेकिन ये प्रीस्ट भी इन लोगों को टॉट करते थे। क्या क्या चीज? अल्फाबेट, अल्फाबेट मीन्स एबीसीडी, और क्या चीज? द मॉर्निंग प्रेयर। ये दोनों चीज टॉट करते थे। कौन कर रहे हैं? प्रीस्ट, टीचर नहीं है, यहां ध्यान दीजिएगा। प्रीस्ट है, पढ़ाने वाले कौन है? प्रीस्ट, पुजारी, पुरोहित। क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव इस पे, ठीक ना। और स्कूल जो है टेम्पल से अटैच्ड है। ये सब छोटी छोटी चीज पर ध्यान रखना है। लेके स्टील चपाती जाती थी ना, और स्टील चपाती इसको जब खाने दिया जाता है तो उसमें बटर और शुगर स्प्रेड करके, ये सब ध्यान रखना है छोटी छोटी बात पर। द चिल्ड्रन सेट इन रोज, बच्चे पंक्ति में बैठ जाते थे। यहाँ ऐसे करके पंक्ति में बैठ जाते थे। ऑन अदर साइड ऑफ द बरांडा, बरांडा के दोनों तरफ। बरांडा समझ रहे हैं? हम लोग का घर का जैसे ये रूम है ना, और ये बरांडा हो गया। अब मेन गेट फिर यहाँ है। कोई दिक्कत नहीं सर? तो इस बरांडा के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी बैठ जाते थे बच्चे लोग। The children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet, और क्या करने लगते थे? अल्फाबेट सिंगिंग करते ना। ए से एप्पल, बी से बियर, ऐसे करके गा रहे हैं ना। तो अल्फाबेट जैसे भी जो टॉपिक हुआ होगा वो लोग जाने। तो वह कहता है सिंगिंग करते थे अल्फाबेट और द प्रेयर, या तो प्रेयर भी सिंगिंग करते थे, अल्फाबेट का भी सिंगिंग करते थे, या कभी प्रेयर सिंगिंग करते थे। और क्या होता था? माई ग्रैंड मदर सेट, बैठ जाती थी इनसाइड रीडिंग द होली बुक्स, अंदर तरफ बैठती थी। वो टेम्पल में घुस के बैठ जाती थी और क्या करने लगती थी? रीडिंग द होली बुक्स। क्या पढ़ने लगती थी? होली बुक्स। होली बुक्स मीन्स स्क्रिप्चर, धार्मिक बुक्स उसी को बोलते हैं स्क्रिप्चर्स को, ठीक ना। स्क्रिप्चर्स वो खत्म हो गया। क्वेश्चन आगे लेते हैं, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई डिड सॉरी एक मिनट, वाई डिड द ग्रैंड मदर से हर मॉर्निंग प्रेयर, दादी माँ मॉर्निंग प्रेयर क्यों कहती थी? फॉर द फ्रेंड्स, दोस्तों के लिए, फॉर द पेरेंट्स, माता पिता के लिए, फॉर द स्पीकर, स्पीकर के लिए, फॉर द हरसेल्फ, अपना खुद ऐसे सुनने के लिए, खुद सुनने के लिए। किसके लिए गाती थे? स्पीकर के लिए। स्पीकर उसका पोता है। स्पीकर कौन है? पोता। आगे बढ़े, आगे है व्हाट डिड द, इसका उत्तर सी हो गया। व्हाट डिड द ऑथर्स ब्रेकफास्ट कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट मतलब होता था, उसमें शामिल होना ना, कंसिस्ट मीन्स शामिल होना, शामिल
होना, ठीक ना। वह कहता व्हाट डिड द ऑथर्स ब्रेकफास्ट, ऑथर का ब्रेकफास्ट में क्या क्या शामिल होता था? एग एंड मिल्क, ब्रेड एग एंड मिल्क, चपाती विथ बटर एंड शुगर, ओनली ब्रेड बटर। तो कौन सा उत्तर हो गया? आगे, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर ऑलवेज accompany the author? accompany मीन्स साथ में होना, accompany मीन्स साथ होना। Why did the grandmother always accompany the author? हमेशा ऑथर के साथ में क्यों होती थी grandmother? For company only, वैसे साथ देने के लिए। Out of love, मतलब ज्यादा लव था। For morning walk, वैसे मॉर्निंग वॉक करने के ख्याल से। टेम्पल भी नियर स्कूल, स्कूल के समीप में टेम्पल भी था। एकदम राइट, ये नंबर डी नंबर हो जाएगा ना। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग, निम्नलिखित को कंप्लीट करें। आई लिसेंड बिकॉज, मैं सुनता था क्योंकि। आई लव्ड हर वॉइस, उसके आवाज से मैं लव करता था। बट नेवर हर्ड इट, लेकिन सुनता नहीं था कभी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, और कभी भी इसको सीखने में मैं बोदर नहीं होता था, थकता नहीं था, उबता नहीं था। नहीं था ये तो बी नंबर हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग, फिर वही है। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, दादी माँ अंदर बैठ जाती थी। द हट, अंदर इनसाइड द हट हो जाएगा। इनसाइड ईटिंग, इनसाइड स्लीपिंग, इनसाइड रीडिंग द होली बुक। तो अंदर बैठ जाती थी पढ़ने के लिए होली बुक को ना, पवित्र किताबों को पढ़ने के लिए दादी माँ इनसाइड में बैठ जाती थी, अंदर में बैठ जाती थी। बोले इधर, समझ रहे हैं? घर बकवासी यस सर कर रहा है, चलो कर रहा है, वो खत्म हो गया। फिर 5 क्वेश्चन और है, ठीक ना। अब हर पैसे इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मुझे कहीं मिला तो ये भी क्वेश्चन में ले लिया, ठीक ना, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव को बना सकें। इसको भी कर लेता हूं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर डॉट डॉट, मैं और माई ग्रैंड मदर क्या था? फास्ट फ्रेंड्स था, गुड फ्रेंड्स था, गुड नेबरहुड था, दोनों पड़ोसी था, गुड क्लासमेट था, दोनों दादी माँ और आई क्या था? क्लासमेट नहीं, क्लासमेट होगा, क्लासमेट होगा, गुड फ्रेंड्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक। दादी का क्लासमेट, दोनों एक ही साथ नाम लिखाई होगी, पढ़ने जाती होगी। देखिए दूसरा, मैं 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में लाया हूं, हर एक पैसेज में कोशिश करूंगा कुछ एक्स्ट्रा और क्वेश्चन डाल दूं, ठीक ना। हाउ डिड द ग्रैंड मदर से हर मॉर्निंग प्रेयर? हर मॉर्निंग प्रेयर कैसे कहती थी? साइलेंटली, चुपचाप कहती थी, सीरियसली, पूरा सीरियस होके कहती थी, केयरलेसली, लापरवाह ढंग से कहती थी, लाउडली, बोल बोल कर कहती थी। कैसे कहती थी? बोल बोल कर कहती थी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। Who used to dress, कौन ड्रेस क्या करती थी? द ऑथर, ऑथर को, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए कौन क्या करती थी? कहीं होगा ग्रैंड मदर, फादर, सर्वेंट, मदर, कौन हो जाएगा? समझ रहे हैं? Who was the person that teach the author? वो पर्सन कौन था? देखिए क्वेश्चन में बोला था पहले, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता। Who was the person? वो पर्सन कौन था? That जो कि टीच करता था ऑथर को टीच करता था, पढ़ाता था, वो पर्सन कौन था? स्कूल का टीचर था, फादर था, ग्रैंड मदर ही थी, द प्रीस्ट थे। तो ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन ये है, Which word in the passage means worried? Worried means चिंतित, worried means तो चिंतित का क्वेश्चन, सॉरी चिंतित वर्ड मीनिंग वहां जो पैसेज में किस वर्ड का अर्थ चिंतित हो जाएगा। Which word in the passage? पैसेज में कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है worried, चिंतित? फिनिश्ड का था, समाप्त करना होता है, होप, आशा करना होता है, बोदर्ड, ये तो बोदर्ड हो गया। क्रेडिट मतलब ढोना होता है ना, बोदर्ड में थकना, चिंतित हो जाना ना, तो यहाँ बोदर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बोदर्ड का अथवा थक जाना, चिंतित हो जाना। जब दादी माँ सुनाती थी मैं कभी वरीड नहीं होता था, कभी बोदर्ड नहीं होता था। कमोबेश दोनों सेम सेंस में है, सिनोनिम हुआ।
दीज टू वर्ड्स आर सिनोनिम। एंटोनिम सिनोनिम आपको अगर पैसेज बनाने क्रम में मिल रहा है ना, आप इसको निश्चित रूप से करिए, काहे कि एंटोनिम सिनोनिम आपका जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, जहां की इंग्लिश अगर सिलेबस में है 15 नंबर से ज्यादा 10 नंबर से ज्यादा अगर इंग्लिश सिलेबस में है, तो निश्चित रूप से वहां एंटोनिम सिनोनिम क्वेश्चन जरूर रहेगा। और एसएससी वगैरह बैंकिंग वगैरह का तो बात ही अलग है, उसमें तो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम रहता है। समझ में आ गया? तो एंटोनिम सिनोनिम मिल जाता है। यहां सिनोनिम हुआ, क्या हुआ ये दोनों? सिनोनिम, समानार्थी, यानी वर्ड का जो आता है वो अर्थ किसका आ रहा है? बोधर्थ का। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन में बता दिया। अब और भी क्वेश्चन इस पैसेज पर रहेगा तो आप बना लेंगे आराम से, कोई दिक्कत होगी? सबसे पहले पैसेज को लाइन बाय लाइन सीखना है, उसके बाद तो क्वेश्चन कुछ पूछेगा तो बनेगा, जो कि आपको अभी तुरंत अनुभव हो गया। ठीक है, दिलीप सर एजुकेशन से इसी तरह जुड़े रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा चीज आपको मिलते रहे। नया नया अपडेट लाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।